गोविंदाय नमो नमः। आज आपके सामने मैं विषय रख रहा हूँ, कर्म का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम च। एक बार की बात है, भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। उसी समय माँ पार्वती ने क्या देखा कि समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ एक मछुआरा मछलियाँ काट रहा है, बेच रहा है। माता भगवान सदाशिव से कहती हैं, देखो कितना पापी है, कितनी मछलियों को जो असहाय हैं, जो बेचारी कुछ नहीं कर सकती हैं, विवश हैं, और ये काट काट करके कैसे उनको बेच रहा है। ये कितना दुष्ट पापी कितनी मछलियों को जीवन में मार डालेगा। भगवान ने कहा संसार ऐसे ही चलता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने पर अनेक वर्ष बीतने के बाद एक बार फिर से भगवान सदाशिव मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। और जब मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय माँ पार्वती की दृष्टि एक वृषभ पर पड़ी। उस वृषभ को देख करके कहा, भगवान भोलेनाथ आपका वाहन है, चलो आकर के देखते हैं। निकट जाकर के देखा तो वह वृषभ रो रहा था, उसकी आंखों से झरझर आंसू पड़ रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा जख्म हो गया था जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन कीड़ों को देख करके माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु ये वृषभ किस प्रकार से तड़प रहा है, ये किस प्रकार से असहाय है, ये किसी भी प्रकार से अपनी सहायता नहीं कर सकता, किस प्रकार से कीड़े इसको काटे जा रहे हैं, ये कौन से पाप का दंड पा रहा है। प्रभु मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये सब करनी का फल है। हे गौरी, आपको याद होगा एक बार हम सुंदर तट पर विचरण कर रहे थे, तुमने एक मछुआरे को देखा था जो मछलियों को काट रहा था। कि हाँ प्रभु, बड़ा पापी था, न जाने कितनी मछलियों को काट रहा था। कहने लगी, ये मछुआरा वही वृषभ बन करके आया है, और वो जो मछलियाँ इसने काटी थी वो सब कीड़े बन करके आई हैं। पहले ये वो मछलियाँ विवश थी, आज ये विवश है। पहले ये मछलियों को काट रहा था, आज वो मछलियाँ कीड़ा बन करके इसको काट रही हैं। बस यही है करनी का फल, निश्चित रूप से भोगना ही